नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के साप्ताहिक कार्यक्रम साइंस दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विज्ञान खंड की महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उनको बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में उपयोगी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को, देखते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी अमेरिकी लंगफिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका जीनोम किसी भी अन्य लंगफिश की तुलना में सबसे बड़ा है। दूसरा कथन, इसका वैज्ञानिक नाम लेपिडोसीरेन पैराडॉक्सा है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। दरअसल हाल ही में एक शोध हुआ जिसमें कि दक्षिण अमेरिकी जो लंगफिश का जीनोम ऐसा पाया गया कि अब तक जो ज्ञात जो जीनोम थे उनमें सबसे बड़ा था। अब देखिए, इसमें अन्य लंगफिश, इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले बड़ा जीनोम पाया गया ऑस्ट्रेलियाई लंगफिश नियोसेराटोडस पोस्ट्री का। अब उससे भी बड़ा इसका पाया गया, जो कि दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में शोध के बाद ये चीज सामने आई। अब दक्षिण अमेरिकी लंगफिश के बारे में देखते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है लेपिडोसीरेन पैराडॉक्सा। तो लेपिडोसीरेन पैराडॉक्सा इसका नाम है, तो दूसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मीठे पानी में पाया जाता है, खासकर ऐसा पानी जिसमें बहाव बहुत तेज नहीं होता है, बहाव कम होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.25 मीटर तक होती है, चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं। और दक्षिण अमेरिकी जो देश है, वो चाहे ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, पैराग्वे, इसमें धीमी गति से बहने वाले स्थिर पानी में रहने वाला ये जीव है, वहां पर यह पाया जाता है। और यह पृथ्वी पर जो पहले स्थलीय कशेरुकधारी जीव हैं उनका सबसे निकटतम जीवित संबंधी भी माना जाता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं क्या है? एक 4 चरणीय प्रक्षेपण यान है। पहला कथन यह है, यह लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के आसपास का जो क्षेत्र होता है पृथ्वी के बाद, वो लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो देखिए, इसमें जो दूसरा कथन है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला कथन इसका गलत है। इस लिहाज से केवल एक अर्थात ए विकल्प आपका सही होगा। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। व्याख्या पक्ष क्या है? तो देखिए, हाल ही में इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा श्रीहरिकोटा, अब श्रीहरिकोटा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। इन पहलुओं पर भी आपको ध्यान देते रहना चाहिए। तो श्रीहरिकोटा में जो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, वहां से उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात उपग्रह को जो ले जाने वाला यान होता है SSLV को लॉन्च किया गया। अब SSLV D3 के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को कक्षा में स्थापित किया गया है। और ये जो है SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान है। इस बात को भी आप याद करेंगे, पॉइंट करेंगे। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D3 के बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए, शुरू में जो आपको कथन दिए गए थे उसमें कहा गया था कि 4 चरणीय है, जबकि गलत है। ये 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है, जिसमें कि 3 ठोस प्रणोदन चरण है। तीनों के तीनों जो चरण है वो क्या है? ठोस प्रणोदन चरण है। इसलिए कथन एक आपका यहाँ पर जो दिया गया था वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3 चरण है। इसका व्यास 2 मीटर और लंबाई 34 मीटर है। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। इस छोटे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ताकि छोटे जो उपग्रह होते हैं उसका प्रक्षेपण किया जा सके और लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसलिए दूसरा कथन आपका सही है। तो ये इसके विषय में कुछ तथ्य थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एमपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपॉक्स एक बीमारी है, के बारे में कहा जा रहा है यह एक संक्रामक जूनोटिक रोग है, जो कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। दूसरा कथन कहता है कि एमपॉक्स को पहली बार मनुष्यों में वर्ष 1950 में देखा गया था। देखिए, एक संक्रामक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का मतलब कि जो एनिमल से इंसान में आता है। तो पहला कथन आपका सही है, लेकिन दूसरी बात जो यहां पर कही जा रही है वो कहा जा रहा है कि 1950 में देखा गया था, तो ये सही नहीं है। आपका केवल पहला कथन सही है, तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, व्याख्या ये कहती है कि हाल ही में क्यों चर्चा में आया, इस बात को भी ध्यान दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अर्थात WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में और अन्य अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। तो इसलिए ये एमपॉक्स चर्चा में आ गया। ये काफी तेजी से फैल रहा था। आपातकाल तभी लगाया जाएगा स्वास्थ्य की दिशा में
जब ये तेजी से फैले। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया और काफी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना। इसमें अब आपको जानना चाहिए कि क्लेड 1b नामक एमपॉक्स वायरस का एक नया प्रकार है, इसमें उसी के प्रकोप से सब लोग पीड़ित थे और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कई पड़ोसी देशों में ये तेजी से फैल रहा था। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ भी जो रोग होते हैं उसमें जैसे चेचक होता है, तो उसमें भी इस तरह के हमारी स्किन पर छोटे छोटे इस प्रकार के स्पॉट्स दाने जैसे निकलते हैं, वही कुछ मिलता जुलता यहाँ भी हमको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति बनती है। एमपॉक्स में अगर बात करें तो संक्रामक जूनोटिक रोग है, अर्थात जानवरों से मनुष्यों में आता है और मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। तो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला रोग है, याद रखेंगे। इसके दो प्रकार या क्लैड हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। क्लैड 1 की बात अगर करें तो उत्पत्ति इसकी मध्य अफ्रीका में हुई थी, ये भी आप ध्यान देंगे इसको अलग से। और क्लैड 2 की अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका में हुई थी। तो दो तथ्य ये और भी निकल कर आते हैं कि क्लैड 1 और क्लैड 2, हो सकता है कि कथन में दे दे दोनों को एक दूसरे से बदल के, तो इसको याद रखेंगे कि उत्पत्ति मध्य अफ्रीका में हुई क्लैड 1 की और क्लैड 2 की उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका में हुई। अब देखिए एमपॉक्स को पहली बार मनुष्यों में कब देखा गया। आपको जो कथन दिया गया था वहां लिखा गया था कि पहली बार 1950 में देखा गया, लेकिन वास्तव में ये पहली बार 1970 में देखा गया। तो इसीलिए आपका दूसरा कथन सही नहीं था। इस प्रकार की स्थिति इसमें बनती है। क्या होता है इसमें? सिर दर्द होता है, बुखार होता है, वीकनेस हो जाती है, ये सारी चीजें, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, कम ऊर्जा प्रतीत होगी, सूजी हुई लिम्फ नोड्स दिखाई देंगी। ठीक वैसे ही जैसे कि चेचक में, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया, जो लगभग 2 से 3 सप्ताह तक ये कंडीशन बनी रह सकती है। अगला है हाल ही में दुर्लभ आउटफ्लाई प्रजाति ग्लिम्टोबेसिस डेंटिफेरा निम्नलिखित में से किस राज्य में पुनः खोजी गई है? तो ये खोजी गई है भारत के उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु या केरल में। आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी, केरल में ये देखी गई है। अब आउटफ्लाई प्रजाति क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए शोधकर्ताओं ने शोध किया और केरल में 75 वर्षों के बाद, मतलब कि पहले 75 वर्षों पहले का को देखा गया था, 75 वर्षों बाद, तो आप देख सकते हैं इसको, इस दुर्लभ प्रजाति को ग्लिम्टोबेसिस डेंटिफेरा को पुनः खोज लिया गया है। इसलिए विकल्प आपका डी बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक प्रकार का कीट है, जैसा कि चित्र में ही आपको दिखाई दे रहा है, जो कि न्यूरोप्टेरा नामक कीटों के समूह के अंतर्गत आता है। न्यूरोप्टेरा ग्रुप के अंतर्गत ये आता है। अब इन कीटों की विशेषता क्या है कि सबसे पहले इसका चित्र देखिए। विशेषता आपको दिखाई दे रही होगी कि इसके सामने आपको एक एंटीना जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें एक एंटीना जैसा लंबा आपको ये आकार जो है वो होता है। इसकी उभरी हुई आंखें होती हैं, साथ ही उभरी आंखों के अलावा इसके बड़े पंख होते हैं। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब जब ये परेशान होता है, इरिटेट होता है, तो क्या करेगा? एक विशेष प्रकार का रसायन जो है ये स्रावित करता है, और उस रसायन कस्तूरी की तरह होता है वो रसायन। तो ये रसायन भी छोड़ते हैं, और जो वयस्क हम कह सकते हैं आउटफ्लाई होता है, वो दिन के समय क्या होता है, मिट्टी में जो घास होती है, लैटराइट मिट्टी में जो घास होती है उसमें ये दुबका हुआ होता है। लेकिन जब शाम होती है, रात होती है, तो ये एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद शाम को वो सक्रिय हो जाते हैं और उड़ान भरने लगते हैं। तो ये इनकी खासियत है, याद रखेंगे। केरल में 75 वर्षों बाद इनको खोजा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाएगा? आपके सामने विकल्प है 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या 23 अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या है? जवाब है 23 अगस्त को भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत मनाएगा, किस खुशी में मनाएगा? ये मनाएगा जो चंद्रमा पर हमारे चंद्रयान 3 मिशन की जो सफल लैंडिंग हुई उसकी स्मृति में इसको मनाया जाएगा। अब आपको चंद्रयान 3 तो याद ही होगा, 23 अगस्त को इस तिथि को मनाया जाएगा सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में। चंद्रयान 3 देखिए, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो है, उसने 14 जुलाई 2023 को इस मिशन को लॉन्च किया था, आपको याद होगा। और इस मिशन में कुछ खास बात थी। 14 जुलाई जब 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसने उड़ान भरी, इसमें और क्या खास बात थी? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको लॉन्च किया गया, इसकी सहायता ली गई। और चंद्रयान 3 जो है एक 3 घटक मिशन है, अर्थात इसमें 3 घटक हैं, जिसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल इसमें सम्मिलित हैं। लैंडर और रोवर का नाम क्रमशः विक्रम और प्रज्ञान रखा गया है, जैसा कि चंद्रयान 2 में भी रखा गया था। तो ये आप तथ्य कुछ पुराने हैं, इसको याद रखेंगे। आईएनएस शिवालिक, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना है। आईएनएस शिवालिक को लेकर, यह भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहला स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। विकल्प आपके सामने है, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, न तो एक नहीं दो।
तो देखिए इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यास अर्थात जिसमें कई राष्ट्र मिलकर एक अभ्यास किए हैं, इस अभ्यास में यह समुद्री अभ्यास था रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 रिमपैक जिसको कहते हैं, उसके सफल समापन पर ऑपरेशनल टर्न राउंड के लिए आईएनएस शिवालिक गुआम द्वीप पहुंचा है। तो याद रखेंगे कहां पहुंचा है, गुआम द्वीप पहुंचा है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आईएनएस शिवालिक जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पहला स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, इसलिए कथन एक आपका सही था। और इसका निर्माण कहां हुआ है, तो निर्माण इसका मुंबई स्थित मझगांवा डॉक लिमिटेड एमडीएल में किया गया है, इसलिए दूसरा कथन भी आपका सही है। और इसे 29 अप्रैल 2010 को भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ था, शामिल किया गया था। ये इसके विषय में कुछ तथ्य हैं, आप याद रखेंगे, नीचे इस तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भारतीय नौसेना में अपना योगदान अब तक देता रहा है। तो ये इस हफ्ते की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है। एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं, जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षित रखते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब जरूर दें। मंगल ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सौर मंडल का यह सबसे छोटा ग्रह है, पहला कथन है। दूसरा है कि मंगल के लाल दिखने का कारण चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण और मंगल की धूल है। अब आपको विकल्पों के आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। विकल्प आपके सामने है, तो उम्मीद है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।